हमारे कन्हैया के अंदर में उनका तेज समाहित होना, ये तो पूर्ण रूप से भगवत्ता है, ये भगवान है, ऐसा दिखने मिलता है। तो ये क्या हुआ, माया का आच्छादन और माया का उससे निरसन होना है। तो भगवान जब अवतरित होकर के आते हैं तो ये दोनों प्रकार से करते हैं। जब वो अपने लीला परिकरों के साथ में ऐसा माया का आच्छादन डालते हैं, यशोदा मैया मुख खुलवाती है और उनके भीतर में, मुख के भीतर में कितना बड़ा पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं। अक्रूर जी जब जमुना जी में गोता लगाते हैं और भीतर में अपना ही जैसा स्वरूप, नारायण स्वरूप बता देते हैं। फिर सागर समेत नारायण स्वरूप अक्रूर जी को दिखाई पड़ता है। बाहर में रथ के पिछले भाग में बैठे हुए बालकृष्ण भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब दिखाई पड़ता है। तो ये माया कौन सी है? ये माया तो आच्छादन करती ही है, लेकिन साथ साथ में भगवत्ता को प्रकट भी करती है। तो उनको बोध हो जाता है कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये कोई सामान्य ऐसा जीव भाव वाला नहीं है, ये स्वयं परमात्मा इनके अंदर में भगवत्ता प्रकट हो रही है। तो भगवान अपने भक्तों को चमत्कार नहीं, अपनी भगवत्ता का थोड़ा थोड़ा झांकी दिखा करके अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। इसीलिए तो उनका नाम श्री कृष्ण यथार्थ है। भगवान ये काम करते हैं, भक्तों के लिए करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं करते। तो एक माया देवी माया कह सकते हो, और दूसरी माया है वो आसुरी माया है। वो तो सब जीव के ऊपर में जो विमुख जा रहे हैं उनके लिए वो ऐसी आसुरी माया हो जाती, मतलब जड़ माया हो जाती, वो पहचान ही नहीं पाते हैं। देखो अर्जुन भी नहीं पहचान पाए हैं। अर्जुन ने भी जब भगवान का विराट स्वरूप देखा तो ऐसे थोड़ी देर के लिए तो ऐसे धीर हो गए, फिर मूक हो गए, फिर जड़ हो गए, फिर कंपायमान हो गए। मेरे गात्र अभी जो है न, फिर तो भयभीत होने लग गए। तो विकराल स्वरूप है, आपका स्वरूप इतना ही नहीं है, तो मैं तो जहाँ देखता हूँ इतना आपका स्वरूप है। और फिर ये सब किस लिए दिखाया कि भाई देखो मेरा स्वरूप है। इससे भी तुम देख रहे हो उतना भी नहीं है, बहुत कुछ है, इससे भी भयंकर से भयंकर भी है, और इससे भी जो है न तुमको जो अच्छा लगता है कि ये सौम्य स्वरूप है, इससे भी मेरा कोमल सौम्य ऐसा स्वरूप भी है। तो ये बताया अर्जुन को, तब चमत्कार जैसा हुआ है। रसे सारस चमत्कारो यम विनान रसो रस। थोड़ा बोले ये रस के अंदर में चमत्कार भर दिया, तब तो कहने लग गया, समझे नहीं कि अरे मैं तो सखेति मत्वा प्रसभम यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अरे मैंने न जानने में आपके साथ में क्या क्या व्यवहार किया है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि तुम तो मुझे मेरी आत्मा हो, हैं? तुम मेरी आत्मा हो, मुझे प्रिय हो, और तुम मेरी लीला के परिकर भी तो हो, इसीलिए तुम्हारे सामने प्रकट करते हैं। अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट करके परमात्मा अपनी ओर आकर्षित अपने भक्तों को करते हैं। कुछ अपना वास्तविक स्वरूप बताते हैं और कुछ आकर्षित करने के लिए अपनी पूरी भगवत्ता को छुपाते भी हैं, गोपनीय भी रखते हैं। और परमात्मा क्या करते हैं, दूसरे लोगों को तो दिखाते हैं, तो सामने देख रहे हैं फिर भी उनको बोध होता नहीं है। आसुरी मति वाले हैं जो विमुख है परमात्मा से, उनको वो नहीं दिखाई पड़ता है। उनके लिए चमत्कार नहीं है। ये तो शिशुपाल ऐसे बोलता ही है, ये तो जादूगर है।
दुर्योधन बोलता है कि ये तो जादूगर है, समझे, ये तो मायावी है, ये तो बड़ा छलिया है, समझे न। राजसभा में जब विष्टि कार्य के लिए जाते हैं तो दुर्योधन क्या बोलता है, शकुनी, कर्ण, दुशासन सब मिल करके बोलते हैं कि ये तो छलिया है, ये थोड़ा बहुत जादू जानता है, वो करता है, समझे न। वो चमत्कार उनको क्या लगता है, भगवान ने वहाँ भी एक स्वरूप बताया, अपना तेजस्वी स्वरूप। किसकी, धृतराष्ट्र की सभा में। धृतराष्ट्र अंध है, फिर भी उनको चमत्कार एक प्रकाश पुंज ऐसा लगा, उनकी भी आंखें जो है नहीं ऐसे कान गई कि ये प्रकाश किसका हुआ, तो बोले परमात्मा ने अपना स्वरूप बताया है। भीष्मादि, विदुर आदि भक्त है, कृपाचार्य आदि हैं, वो सब ऐसे जो है न हाथ कृतांजलि बांध करके हे परमात्मा, समझेंगे सबको उनको वंदन प्रणाम इत्यादि करने लगे, गदगद हो गए। लेकिन दुर्योधन आदि ने वही स्वरूप देखा, लेकिन उनके ऊपर में कोई असर हुई नहीं है। तो परमात्मा ये दोनों कार्य करते हैं, इसीलिए जीव का कर्तव्य क्या है, परमात्मा के, भगवान के अभिमुख होना। जब हम अभिमुख होंगे न, तो हमारी जो अविद्या है न, वो तो बिल्कुल गल जाएगी, और परमात्मा स्वयं ही कृपा करके हमारी अविद्या को हटाते हुए अपना कोई न कोई स्वरूप दिखा करके, उस स्वरूप के पीछे में जो भगवत्ता है उसका थोड़ा 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 प्रकाश करके, दर्शन करा के हमको अपनी ओर आकर्षित करते जाएंगे। कहाँ तक करेंगे, जब हम निष्पाप होकर के उनमें एक रूप नहीं हो जाएंगे तब तक। तो परमात्मा के अभिमुख होने में ही अपना कल्याण है। अभिमुख होने में क्या साधन करना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जो भी कार्य हो रहे हैं वो परमात्मा के लिए हम कर रहे हैं। आप कर रहे हो अपने शरीर के लिए, शरीर का जो है न आप शोभा बढ़ा रहे कर रहे हो, शरीर की शुद्धि के लिए कर रहे हो, शरीर को सुंदर बना रहे हो, तो हम इसीलिए बनाए, परमात्मा के पास हमको जाना है, लक्ष्य परमात्मा को। शरीर द्वारा हम जो कार्य करते हैं, जो भी अपना व्यवसाय जो भी होता है, जो भी व्यवहार में जो अपने कार्य जिम्मे में आता है, वो कार्य का परिणाम हम परमात्मा के लिए करें, जो भी कार्य हो। लेकिन इसके द्वारा जो सिद्धि होगी, जो संसाधन हमें प्राप्त होंगे, वो सब हम परमात्मा के प्रति जाने के लिए, उनका साधन भजन करने के लिए, उसी में ही हम लगाएंगे। वचन से भी हम ऐसे ही रहेंगे, समझे। तो नव योगीश्वर जो है, उसमें से कई योगीश्वरों ने जब जनक के सामने अपना अपना रखा, तो करभाजन जी बोलते हैं कि कर्म कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। वो करते करते नारायण परमात्मा को अर्पण करते हुए करें। हम जो भी करते, अच्छा पहनते, अच्छा रहते, अच्छा खाते, अच्छा स्वास्थ्य रखते हैं, अच्छा सोच सके इसीलिए करते हैं, सोच करके फिर कमाते हैं, कमा करके फिर जो संसाधन प्राप्त करते हैं, सुखपूर्वक रहेंगे। लेकिन सुखपूर्वक किसके लिए रहेंगे, उसमें परमात्मा के भजन के लिए रहेंगे। ऐसा हेतु बना करके परमात्मा के अभिमुख होने में ही जीव का कल्याण है। किसी न किसी प्रकार से परमात्मा की ओर, परमात्मा को ही लक्ष्य रखना चाहिए, समझे। तो उसकी तरफ जाने में ही जीव मात्र का कल्याण है। और जैसे जैसे कदम जीव बढ़ाता है आगे, परमात्मा स्वयं ही उसके ऊपर में कृपा करते हैं। एक डग बरता 10 डग आवे सामरियो भगवान। अपने तो एक ही कदम चलना है, बाकी के 9 कदम, 10 डग की दूरी है 10 कदम की, तो 9 कदम तो परमात्मा स्वयं आता है।
और आना कहाँ है, वो तो आप जहाँ है वहीं है, लेकिन सच्चे मन से उसकी तरफ में प्रयाण हो जाए तो उसकी कृपा अपने जीवन में उतरती है। हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत, तत्सत।